बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में से आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग वर्ल्ड इज़ इनॉर्मस एंड कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग। हमने यहाँ पढ़ा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत बड़ी है, इनॉर्मस है। मीन जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी जगह डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद हैं। तो हमारे पास जो लिविंग जो वर्ल्ड है वो बहुत इनॉर्मस है, बहुत बड़ी है और कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रही है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, जिनसे फर्टाइल ऑर्गेनिज्म फर्दर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, देन फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस हो रही है एंड इवॉल्व हो रही है। जो लिविंग वर्ल्ड आज प्रेजेंट है वो हमेशा से ऐसे ही नहीं है। हमेशा से ये लिविंग वर्ल्ड जो आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं हमेशा से ऐसे ही इवॉल्व होकर अपने इस जो हमारे इस जो फॉर्म है इस फॉर्म में इवॉल्व होकर, एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं उसको हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं। जो लाइफ थी वो सिंपल सेल से स्टार्ट होकर आज इस कम्प्लेक्स फॉर्म में पहुंची है। तो हमने कहा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग। तो अगर हम बात करें बायोम की, बायोम हमारे पास क्या होता है? बायोम लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी ऐसा किता जिसको हम उसकी आबो हवा के उसके जो क्लाइमेट है उसकी बेस पर डिवाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोम। अगर हम एग्जांपल लें ग्रासलैंड बायोम की एंड डेजर्ट बायोम। ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम, इनका जो नेम है इनका जो नेम है हम बायोम का नेम किस बेस पर देते हैं? टू कंडीशंस होती हैं, मेजर वेजिटेशन की बेस पर या फिर फिजिकल कंडीशन। के मेजर वेजिटेशन की उस बायोम में जो वेजिटेशन है वो किस टाइप की वेजिटेशन हो सकती है उस बेस पर हम नाम देते हैं। जैसा कि ग्रासलैंड बायोम, नेम से पता चल रहा है ऐसा बायोम जहाँ पे ग्रासेस ग्रो करेंगी, शॉर्ट ग्रासेस, मिड ग्रासेस, हाई ग्रासेस, डिफरेंट टाइप की ग्रासेस ही ग्रो करेंगी। तो इस बेस पर जो वहाँ की मेजर वेजिटेशन थी उसकी बेस पर हमने क्या नाम दे दिया? ग्रासलैंड बायोम का। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन की बेस पर अगर हम एग्जांपल देखें तो डेजर्ट बायोम के फिजिकल कंडीशन हमने देखा, डेजर्ट कहते हैं सहरा को जहाँ पे डिफरेंट पानी की कमी हो या आबो हवा ऐसी हो, खुश्क आबो हवा होती है तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। तो फिजिकल कंडीशन की बेस पर हमने क्या नाम दे दिया? डेजर्ट बायोम। अब ये जो मेजर वेजिटेशन है ये किसी भी बायोम में डिटरमाइन करती है वहाँ का फाना और फ्लोरा। अब फाना हमारे पास क्या होता है? फाना जो होता है उसको हम कहते हैं एनिमल्स, कि वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, एंड फ्लोरा प्लांट्स। फाना और फ्लोरा को कौन डिटरमाइन करता है? मेजर वेजिटेशन। अगर ग्रासलैंड बायोम की बात करें तो ग्रासलैंड बायोम में ग्रास हुपर्स प्रेजेंट होंगे। ग्रासेस वहाँ की मेजर वेजिटेशन है ग्रासलैंड बायोम में। तो ग्रासलैंड बायोम में हमें अंडरस्टूड सी बात है कि ग्रास हुपर्स प्रेजेंट होंगे। अब डेजर्ट बायोम में ग्रास हुपर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मेजर वेजिटेशन है वहाँ पे कोई भी ग्रासेस हैं ही नहीं, तो वहाँ पे ग्रास हुपर्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये वजह है कि मेजर जो वेजिटेशन है ये किसी भी बायोम में वहाँ का फाना और फ्लोरा को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट पास आता है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को। कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड हमें क्या कहता है? कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर रहे हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर इवॉल्व होते 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 आज के जो लिविंग जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, उसकी फॉर्म में इवॉल्व हुए हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड एंड लिविंग ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये नहीं है कि तमाम के तमाम जो आज हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, प्लांट्स एनिमल्स की जो वैरायटी है, फंजाई की, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है वो इसी फॉर्म में, ये नहीं हुआ कि सारे के सारे एक साथ पैदा हो गए और इसी फॉर्म में प्रेजेंट थे। नहीं, जो लाइफ को हमने पढ़ा था कि लाइफ एक सिंपल सेल्स बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई थी और फर्दर इवॉल्व होते 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 आज जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने प्रेजेंट है ये एवोल्यूशन के ज़रिए हुआ है। और एवोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन हमारे पास क्या होती है? ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके जेनेटिक मटेरियल्स के थ्रू जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है अब ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर इवॉल्व हुई और अब कम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है।
अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइम प्रेजेंट था? हम कहते हैं कि डायनासोर मौजूद थे, हमने नहीं देखे डायनासोर। हमें कैसे पता चलता है कि डायनासोर प्रेजेंट थे? तो वो हमें पता चलता है फॉसिल्स की स्टडी से। फॉसिल्स हमारे पास क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जिंदा जानदार चीज़ की रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स होती हैं, उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। अब फॉसिल्स हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हम फॉसिल्स की एज का हमें कैसे पता चलता है? अब फॉसिल्स तो हमारे पास हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फॉसिल है ये इतने साल पुराना है? हम कहते हैं कि जुरासिक टाइम पीरियड में हमारे पास डायनासोर प्रेजेंट थे। कैसे हमें पता चला कि ये डायनासोर इतने साल पहले प्रेजेंट थे? ये हमें फॉसिल्स के पता चलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू पता चलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से बनती है। सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब जितनी ज़्यादा किसी भी रॉक के अंदर जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, उन लेयर्स को हम काउंट करके कहते हैं कि ये जो रॉक है ये इसकी एज इतनी है। कि फ़र्ज़ करें 1 साल बाद एक रॉक बनती है, दूसरे साल दूसरी, तीसरी, चौथी, जितने साल गुजरते रहते हैं उतनी उसकी लेयर्स बन जाती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें क्या बताती हैं? एज ऑफ फॉसिल बताती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसकी फर्स्ट ये एक लेयर, दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास डिफरेंट इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें एक जो फॉसिल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एक फॉसिल हमारे पास यहाँ पे और एक फॉसिल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। हम कहेंगे कि ये जो फॉसिल है इसकी एज एज़ कम्पेयर टू ये जो फॉसिल है इससे ज़्यादा है। क्यों? अंडरस्टूड सी बात है कि ये लेयर जो हमारे पास सबसे पहले ये लेयर बनी थी और उसके बहुत हज़ारों साल बाद ये वाली लेयर बनी, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉसिल है ये बहुत साल पुराना है, इसकी एज ज़्यादा है इस वाले फॉसिल से। तो हम कहते हैं कि एज ऑफ फॉसिल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेडिमेंट्स। जितनी ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगी उतनी ज़्यादा किसी भी फॉसिल की एज होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं, अब हमने ये क्या किया, फ़र्ज़ किया कि इतनी हो सकती है, ठीक है हमने, लेकिन एग्जैक्ट एज का हमें नहीं पता चला। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो एज कोई भी फॉसिल है ये फ़लान टाइम पीरियड में प्रेजेंट था या इसकी एज इतनी है? वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से। आइसोटॉप्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक जो मैस होता है वो डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटॉप कहते हैं। ये होते एक ही हैं, हाइड्रोजन के जैसे हैं, डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन जो एटॉमिक मैस है वो हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब आइसोटॉप से हमें कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फॉसिल्स प्रेजेंट थे, हम कहते हैं यहाँ पे आइसोटॉप ए प्रेजेंट था, यहाँ पे बी प्रेजेंट था, यहाँ पे सी प्रेजेंट था। ये जो हमारे पास आइसोटॉप ए था इसकी जो हाफ लाइफ थी, ये किसी भी एटम का आइसोटॉप है, हम कहें हमें पता है कि फ़लाँ एटम की इतनी हाफ लाइफ होती है। हम कहते हैं कि ये जो आइसोटॉप ए प्रेजेंट था इसकी जो हाफ लाइफ है फ़र्ज़ करें वो है 1000, और इस आइसोटॉप ने अपनी 5 हाफ लाइफ गुजार चुका है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास आइसोटॉप है इसने अपनी 5 हाफ लाइफ गुजार चुका है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास आइसोटॉप है ये 5000 साल पुराना है। इससे हमें पता चल गया किसी भी फॉसिल की एज का। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एज ऑफ फॉसिल होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। जितना ज़्यादा कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप प्रेजेंट होगा उतनी कम किसी भी फॉसिल की एज होगी। जितना ज़्यादा किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जितना ज़्यादा कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होगा उतनी ही फॉसिल की एज कम होगी, और जितनी कम कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास किसी भी फॉसिल की एज होगी। ये हमने लिविंग वर्ल्ड को स्टडी किया इन टाइम में। अब हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको डिफरेंट एराज में डिवाइड किया है। हमारे पास 4 एरा आते हैं, सिनोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा एंड प्रोटीरोजोइक एरा। ये हमारे पास जो सिनोजोइक एरा है ये सबसे मॉडर्न जिसमें हम प्रेजेंट है वो है, और प्रोटीरोजोइक जो एरा है ये सबसे पुराना है जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई, वो हमारे पास आ जाता है। अब इन एराज को भी सब डिवाइड किया जाता है पीरियड्स में। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।